और बंगाल में पहले चरण का मतदान जारी है। इस बीच तनाव की और बवाल की कई खबरें आ रही है। तस्वीरें हम दिखाते हैं पश्चिम बंगाल से। ये देखिए तस्वीर सामने आई जहां किस तरह से सिलीगुड़ी में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प हुई थी। मुर्शिदाबाद में हुमायूं कबीर धरने पर बैठ गए थे और अब हालात जो हैं वो फिलहाल देखिए तनावपूर्ण बने हुए हैं। पुलिस लगातार विरोधियों को ठिकाने लगाने की एक तरह से कोशिश भी कर रही है, समझाइश देने की भी कोशिश कर रही है और सुरक्षा घेरा जो है वो बढ़ाया गया। तो मौके पर सुरक्षा बल की भारी तैनाती है। ग्रामीण ये इलाका जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आम जनता भी वहां पर है, लेकिन दूसरी तरफ जैसे ही बढ़ता तनाव देखा, पुलिसकर्मी वहां पे मोर्चा संभाले नजर आए। पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज में 152 सीटों पर वोटिंग और इस वक्त कई जगहों पर पथराव की खबरें आप देख सकते हैं। कैसे पत्थर फेंके जा रहे हैं श्वेता? बिल्कुल, मुर्शिदाबाद में टीएमसी हुमायूं समर्थक आपस में बैठ गए और ये देखिए लाठी डंडे चल रहे हैं, पुलिस लाठी भांज रही है। तमाम ये जो सड़क पर उतर आए हैं युवा पत्थरबाजी कर रहे हैं और इसके विरोध में ही देखिए देशी बम किस तरह से कल फेंका गया था जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। तो मालदा में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से हंगामा हो गया है। चुनाव अधिकारी को वहां पर घेर लिया गया और आपत्ति भी जताई गई थी। तो देशी बम से कई लोग घायल हुए। देख तस्वीरें पश्चिम बंगाल से सामने आ रही हैं जहां पर वोटिंग के दौरान बवाल मचा, हंगामेदार स्थितियां बनी हुई है और लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा है। तमाम जो कार्यकर्ता है वो सड़कों पर उतर आए और देखिए किस तरह से माहौल जो है वो तनावपूर्ण बना हुआ है। तो मुर्शिदाबाद से ये लाइव तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जहां पे झड़प की स्थिति बनी हुई है। पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद, लेकिन जो समर्थक है हुमायूं कबीर के और टीएमसी के, दोनों तरफ से मौके पर बवाल काटा जा रहा है। पुलिस जो है मौके पर मोर्चा संभाले हुए है, हालात को नियंत्रण में करने की कोशिश की जा रही है। लाठी का भी इस्तेमाल पुलिस की तरफ से देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीरें बेहद तनावपूर्ण है और देशी बम से कई लोग जिस तरह से कल घायल हुए थे, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण हालात यहां पर बने हुए हैं। जब झड़प हुई है बंगाल के मुर्शिदाबाद में, हुमायूं कबीर समर्थक टीएमसी कार्यकर्ता आपस में देखिए किस तरह से भिड़ते हुए नजर आए और पुलिस यहां पर लगातार सुरक्षा घेरा बनाई हुई थी और लेकिन जैसे ही यहां पर पत्थरबाजी हुई उसके बाद पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ा। तो पश्चिम बंगाल में वोटिंग के दौरान बवाल। आज पहले चरण की वोटिंग हो रही है। दोपहर के इस वक्त 12 बजे हैं और भयंकर बवाल इस वक्त मचा हुआ है मुर्शिदाबाद में। हुमायूं कबीर और टीएमसी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देसी बम भी कल रात को फेंका गया था। देखो, हुमायूं कबीर को दिसंबर 2025 में टीएमसी ने ही पार्टी से सस्पेंड कर दिया था श्वेता, क्योंकि उन्होंने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद बनाने का प्रस्ताव रखा था, जिसकी हर तरफ आलोचना हुई थी। उसके बाद हुमायूं कबीर को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। बिल्कुल, अब ये जिस तरह से चुनाव आयोग ने नौदा झड़प को लेकर भी डीएम से रिपोर्ट हाल ही में मांगी है और हुमायूं कबीर, चूंकि आप जिक्र भी कर रही थी, हुमायूं कबीर टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच नौदा में जिस तरह की झड़प हुई थी, डीएम डीओ से रिपोर्ट बाकायदा मांगी गई है। सिलीगुड़ी विधानसभा के जगदीश चंद्र विद्यालय बूथ के बाहर टीएमसी बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी झड़प हुई थी। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार आईएनएच के माध्यम से आप देख रहे हैं, सीधी तस्वीरें हैं जब लगातार तनावपूर्ण हालात यहां पर बने हुए हैं। पहले फेज में पश्चिम बंगाल की 4 हॉट सीटें हैं और इसके बाद भी देखिए किस तरह के हालात यहां पर दिख रहे हैं। पश्चिमी मेदिनीपुर से भी इसी तरह के हालात जो है वो दिखाई दिए थे। तो टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष और हुमायूं कबीर के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें पहले आई। हुमायूं कबीर आम जनता उन्नयन पार्टी के उम्मीदवार हैं, पहले टीएमसी में थे, उन्होंने पहले टीएमसी से इस्तीफा दे दिया। हुमायूं कबीर के खिलाफ यहाँ पे चोर चोर के नारे भी लगे हैं, जबकि हुमायूं कबीर ने टीएमसी पर आरोप लगा दिया कि ये लोग माहौल को बिगाड़ रहे हैं। टीएमसी समर्थकों ने वहां पे जमकर नारेबाजी की और विरोध किया। तो कई जगह से अच्छी तस्वीरें भी आई, लेकिन ये तस्वीरें देखिए जब तनाव किस तरह से पत्थरबाजी करते हुए तमाम कार्यकर्ता और इसके बाद लाठी चार्ज तो पुलिस ने किया ही, लेकिन आपस में भी एक तरह से भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लाठियां बरसाई जा रही है एक दूसरे के ऊपर। जो हालात था तनावपूर्ण, ये तस्वीरें रिकॉर्डेड नहीं है, ये जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं बिल्कुल लाइव है। मुर्शिदाबाद से इस वक्त के हालात कैसे हैं हम आपको दिखा रहे हैं। बिल्कुल, एक तरफ जो वोटिंग है वो चल रही है 152 सीटों पर पश्चिम बंगाल में फर्स्ट फेज की, तो वहीं तमिलनाडु में 234 सीटों पर। लेकिन पश्चिम बंगाल में हालात फिलहाल सामान्य नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि 11 बजे तक जिस तरह से कहा जा रहा था कि 41.11%, तमिलनाडु में 37.56% वोटिंग हुई, लेकिन इस बीच कहीं कहीं पर हालात इस तरह से तनावपूर्ण बने हुए हैं। जब बंगाल के सिलीगुड़ी में वोटिंग के दौरान भाजपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच आपस में झड़प होती है, एक दूसरे पर लाठी चार्ज करते हैं और देखिए पुलिस को भी किस तरह से
इन तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन पुलिस की तैनाती के बावजूद असर कुछ खास तौर पर दिख नहीं रहा। लोग मारने को तैयार, देख सकती हैं श्वेता की पुलिस खड़ी है वहां पर, लेकिन आपस में कार्यकर्ता एक दूसरे पर लाठियां भांज रहे हैं। बिल्कुल, कार्यकर्ता हाथों में देखिए पत्थर उठाते हुए नजर आ रहे हैं। और हालांकि अब जिस तरह की स्थितियां बनी है, क्या कुछ होता है, क्या कार्रवाई होती है इनकी, फिलहाल तो देखना होगा। लेकिन हालात फिलहाल ठीक नहीं दिख रहे हैं। तो बिल्कुल हुमायूं कबीर को जो टीएमसी है उसके कार्यकर्ता बीजेपी का एजेंट तक बता रहे हैं। और रेजीनगर सीट से चुनाव लड़ रहे हुमायूं कबीर अपने क्षेत्र की अलग अलग पोलिंग बूथों पर आज जाकर सुबह से ही जायजा ले रहे थे। इसी बीच टीएमसी के समर्थकों ने उनका विरोध शुरू कर दिया। विरोध प्रदर्शन का सामना अब हुमायूं कबीर को करना पड़ा है। हुमायूं कबीर दरअसल राज्य में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना के लिए सीधे ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी को निशाना बनाते हैं। उन्हें ही हर बार कटघरे में खड़े रखते हैं। यही वजह है कि टीएमसी के समर्थक उनके खिलाफ गुस्से में हैं, उनके खिलाफ हमलावर हैं। और यही वजह है कि इस तरह के हालात जो है वो बने हुए हैं। हालांकि आप देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, लेकिन पुलिस जरूर इन सभी को रोकने की कोशिश कर रही है। नाकाम कोशिश एक तरह से कह सकते हैं हो रही है। मुर्शिदाबाद की सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं लाइव, जब बंगाल में मुख्य मुकाबला एक तरफ टीएमसी बीजेपी का है, लेकिन लाइव मॉनिटरिंग हो रही है, चुनाव आयोग निगरानी कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी यहां पर झड़प के हालात बने हैं।